होने जा रहा है, मैं सब जानता हूँ। भगवान विष्णु सर्वज्ञ है, अतः वो जानते थे कि दक्ष की यज्ञशाला में क्या होगा। इसी कारण से न तो नारायण और न ब्रह्मा ही दक्ष के महान यज्ञ में सम्मिलित हुए। यहाँ पर यह प्रसंग चल रहा है, इसलिए सब लोग समझते हैं सारी घटनाओं को। यह कथा मैत्रेय जी सुना रहे हैं विदुर जी को, उसी घटना को सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से सुना रहे हैं। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान अब्ज संभव और विश्वात्मा नारायण पूरा एवं उपलब्ध पहले से ही जानते थे कि दक्ष का जो यज्ञ हो रहा है उसमें क्या क्या विनाशकारी घटनाएं होंगी, उसे पहले से जानते थे। यहाँ तक सबकी यज्ञ करने वाला मारा जाएगा और यज्ञ में जितने भी ऋत्विक सदस्य आदि जो भाग लिए थे उनके भी अंग भंग होंगे, बहुत पिटाई की जाएगी, कई तरह से यज्ञ तहस नहस किया जाएगा। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी और स्वयं भगवान नारायण यज्ञ में नहीं भाग लिए। तो और लोगों को कम से कम इतना सोचना चाहिए था कि जब भगवान नहीं आए और ब्रह्मा जी भी नहीं आए तो जरूर इस यज्ञ में खतरा है। उन लोग इस बात पर ध्यान नहीं दिए और सब लोग आए थे, केवल 2 व्यक्ति नहीं गए थे उस यज्ञ में। आप विचार कीजिए कितना बड़ा वो यज्ञ था जिसमें केवल ब्रह्मा जी और भगवान को छोड़कर बाकी समस्त देवता और प्रजापति इसमें भाग लिए थे। मनुष्य एक भी नहीं गया, मनुष्यों के उस यज्ञ में पहुंचने, और देवताओं का यज्ञ था। और जब दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के द्वारा सर्वोच्च पद पर कर दिए गए, प्रतिष्ठित कर दिए गए, तब दक्ष प्रजापति का अभिमान और अधिक बढ़ गया। दक्ष प्रजापति वास्तव में ब्रह्मा जी के पुत्रों में बहुत ही एक्सपर्ट थे, दक्ष थे, विशेष करके सृष्टि में और मैनेजमेंट में बहुत दक्ष थे। इसीलिए उनका नाम ही ब्रह्मा जी ने दक्ष दिया। ब्रह्मा जी को डायरेक्ट पुत्र, तो पुत्रों की जो नामावली है उसमें भी कारण है। जैसे मरीचि नाम दिया उन्होंने पहले अपने पुत्र को, तो मरीचि का अर्थ होता है प्रकाश, किरण। इतना तेजस्वी पुत्र हुआ, उसका नाम ही उन्होंने मरीचि रखा। मरीच, प्रकाश, पुंज। तो दक्ष इतने एक्सपर्ट थे मैनेजमेंट में कि इनका नाम ही ब्रह्मा जी ने दक्ष कर दिया। दक्ष का अर्थ होता है कुशल, बहुत एक्सपर्ट दक्ष। तो दक्ष प्रजापति जब ब्रह्मा जी के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों के ऊपर भी प्रतिष्ठित किए गए, सबके राजा अपने बाद अगर कोई प्रतिनिधि था उनका ब्रह्मा जी का, तो दक्ष प्रजापति। मुख्य बात है हम लोगों के ग्रहण करने लायक, सीखने लायक, वह यह है कि हमें बिल्कुल ही नम्र होना चाहिए। दक्ष प्रजापति वास्तव में जन्म की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, पद की दृष्टि से, पावर की दृष्टि से सर्वोच्च थे। ब्रह्मा जी के बाद होना यह कोई सामान्य पद नहीं है। ब्रह्मा जी भगवान के प्रतिनिधि हैं और ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि दक्ष प्रजापति हैं। तो जब प्रजापतियों के नायक के पद पर हुए तो उनका अभिमान और बढ़ गया दक्ष प्रजापति का। पहले से एक बात के लिए भगवान शिव से जलते थे। वो जानते थे कि मैं सबसे बड़े पद पर हूँ, मैनेजमेंट का हूँ विश्व के, और सारे प्रजापति मेरा आदर करते हैं, लेकिन मेरा दामाद मुझसे अधिक पूजित हो रहा है संसार में। ये उनके मन में बहुत ग्लानि रहती थी
सदा मन में सोचा करते थे दक्ष प्रजापति की, आखिर मैं इतने बड़े पद पर हूं, लेकिन जहां सम्मान की बात आती है तो शिव की पूरी कीर्ति फैली हुई है, सब लोग उसका ज्यादा आदर करते हैं। तो ऐसी घटना एक घट गई थी। इस यज्ञ के पहले एक यज्ञ हुआ था, प्रजापतियों ने यज्ञ किया था। तो उस यज्ञ में ब्रह्मा जी गए थे और शिव जी गए थे, सब लोग जुटे हुए थे। तो दक्ष प्रजापति जब उस यज्ञशाला में प्रवेश किए तो सब लोग खड़े हो गए। उनका ऐसा तेज था, प्रभाव था, सब लोग खड़े हो गए। केवल दो व्यक्ति नहीं खड़े हुए, एक तो इनके पिताजी ब्रह्मा जी और दूसरे इनके ही भाई शिव जी। शिव जी खड़े नहीं, ब्रह्मा जी के खड़े होने का कोई प्रश्न नहीं था। दक्ष प्रजापति ने देखा कि सब लोग खड़े हो गए, सब लोग आदर किए, लेकिन ब्रह्मा जी के पास ही बैठे हुए भगवान शिव खड़े नहीं हुए। ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी, कोई जरूरी नहीं कि सब लोग हमको प्रणाम करें, सब खड़े हो जाए। यह अपेक्षा भी एक बहुत भारी दोष है वास्तव में। जब सारा विश्व खड़ा हो गया है, सारे देवता खड़े हो गए सम्मान में, तो एक अपना दामाद नहीं खड़ा हुआ तो क्या गलती हो गई? पता नहीं उस समय किस मूड में होगा, जो झपकी आ रही होगी, जो भी हो। अच्छा, इस घटना के सब लोग देखे नहीं, किसी की खड़ा नहीं हुए। कौन केयर करता है कौन खड़ा नहीं हुआ? लेकिन दक्ष प्रजापति स्वयं ही लगे दिल में। वो यज्ञ में जो लाउड स्पीकर लगा हुआ था उसको ले लिए और सीधा भगवान शिव को गाली देना चालू किया, सीधा अक्षय। श्रीमद् भागवतम में उनके दुर्वचन कुछ संकलित किए गए हैं। वास्तव में उसका सारस्वत अर्थ भी चलता है। दक्ष प्रजापति की जिह्वा पर बैठकर सरस्वती जी भगवान शिव का गुण गाएंगे, उसके अर्थ दो चलते हैं। लेकिन दक्ष प्रजापति लगे निंदा करी भरी सभा में, जहां विश्व के सभी लोग जुटे हुए हैं, वहां पर विश्व के सबसे सुंदर आचरण वाले, सबसे महान पुरुष की निंदा चालू है। और भगवान शिव से बढ़ करके कोई भागवत पुरुष नहीं है, भगवान का प्रेमी और इतना महान। लेकिन छोटी सी त्रुटि होने के कारण दक्ष प्रजापति जोर से बोलने लगा। सबसे पहले उन्होंने सबका अटेंशन खींचा कि हे सभासदों, हे सज्जनों, आप मेरी बात पर ध्यान दीजिए। मैं जो बात कहने जा रहा हूं, मैं किसी के प्रति द्वेष से नहीं कह रहा हूं। ऐसा ये भागवत में लिखा हुआ है, मैं किसी के प्रति दोष दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, और न तो अपनी प्रशंसा के लिए कह रहा हूं। लेकिन जो वास्तव में कहना आवश्यक मैं समझ रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूं, यही आवश्यक था। जब आदमी क्रोध में होता है तो उसको पता नहीं चलता है कहाँ हूं और क्या बोल रहा है। तो सब लोग सुनने लगे, इस समाज का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति प्रवचन कर रहा है, तो सब लोग सुनने लगे ध्यान से। सुनने सबसे पहले उन्होंने यही कहा, ये सब में शिष्यताम प्राप्त, ये मेरा शिष्य है। शिष्य का अर्थ होता है जिसको शिक्षा दी जाए, जिसको डांटा जाए, डटा जाए, जो अनुशासन में रहे। ये शिष्य का अर्थ है हमारा पुत्र है, अर्थात हमारी पुत्री का पति। दक्ष प्रजापति की पुत्री थी सती जी और उनके पति भगवान शिव थे। तो अपनी पुत्री का अगर पति है तो अपनी पुत्र ही हुआ। जमाता संस्कृत में कहते हैं, उसी को हिंदी में दामाद कहते हैं, तो अपना पुत्र होता है। दक्ष प्रजापति कहते हैं कि यह मेरा पुत्रत्व प्राप्त किया है, मेरा शिष्यत्व प्राप्त किया है। ब्राह्मण और अग्नि के सामने, ब्राह्मणों एवं अग्नि के सामने उसने मेरी पुत्री का पानी ग्रहण किया। लेकिन जब मैं इस सभा में आया, जिस बात को कोई नहीं जानता उसको खोलने, जब मैं इस सभा में आया तो मुझे देख करके खड़ा भी नहीं हुआ।
खड़ा भी नहीं हुआ, खड़ा भी नहीं होता, कम से कम इसको एक बार मुख से हरे कृष्ण को बोलना चाहिए था। बैठे बैठे भी बोला होता, तब भी मैं समझता कि मेरा सम्मान हो रहा है। फिर तो कुछ बोला ही नहीं, ये खड़ा नहीं हुआ, मुझे कोई प्रणाम नहीं किया, कुछ नहीं बोला। इतना नालायक दामाद है, इतना बेकार। मैं सबसे अयोग्य व्यक्ति को अपनी पुत्री दे दिया, और जबकि सबसे योग्य दामाद भगवान शिव थे इनके। वास्तव में जितने में और दामाद थे वो लोग तो कुछ भी नहीं थे शिव जी के आगे किसी भी विषय में। लेकिन जब क्रोध हो जाता है, दोष दृष्टि हो जाती है, तो गुणों को ही आदमी दोष के रूप में कहने लगता है। दक्ष प्रजापति इस तरह से बोलना चालू किए, पहले तो इसका स्वरूप तो देखो। देखा, कभी साबुन नहीं लगाया, कभी कुछ नहीं, ये राख लगाता है। राख जानते हो भी कहाँ की लगाता है? शमशान की राख लगाता है। मुर्दा भस्म हो जाते हैं, वो लेकर के शरीर में लगाते हैं, नालायन कहीं। कभी स्नान नहीं, कभी मुंह नहीं धोना, कभी कुछ नहीं करना। इसका घर कहाँ है जानते हैं? ये श्मशान में रहता है। इस आज तक इसने कोई घर बांधा नहीं, पेड़ के नीचे रहता है, झाड़ के नीचे रहता है, बट वृक्ष के नीचे। कैसे इसकी आंखें मरकट के समान है, दाने के समान, पता नहीं। तो मान लीजिए ऐसे प्रवचन कर रहे, कभी गहना नहीं पहना, ये अस्थियों की माला धारण करता है, मुंडमाल पहनता है, कपड़ा कभी सिलाया न पहना, कुछ नहीं, बस नग्न रहता है। कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है। इस तरह से लगे कहीं हरी सभा। तो मान लीजिए इनके मन में प्रश्न उठा होगा, चाहे किसी ने पूछा होगा, तो ठीक है, तो विवाह के पहले आप नहीं देखे थे? विवाह तो आप ही किए होंगे ना अपनी बेटी का। अब दक्ष प्रजापति मान लीजिए अपने मन से उत्तम प्रश्न या किसी के द्वारा पूछे हुए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, मैं कभी नहीं चाहता था इससे अपनी पुत्री का विवाह, लेकिन ये जो महाशय जी बैठे हैं, हमारे बाप कहला रहे हैं, उन्होंने कहा कि योग्य व्यक्ति। अब तो शिव जी की निंदा कर ही रहे थे, ब्रह्मा जी को भी बेवकूफ बना। क्रोध बस ध्यान नहीं रहा कि मैं अपने पिता श्री को क्या कह रहा। नहीं तो इनको 4 गुना दिमाग होने चाहिए नहीं, 4 शिव लिए। और उन्होंने कहा कि सबसे योग्य व्यक्ति है शिव, उसके साथ विवाह कर। मैं उनके कहने से विवाह करूँ, मैं नहीं करने वाला। शिव जी का अपराध तो हो ही रहा है, और भगवान अब जो संभव का भी अपराध हुई है, भगवान ब्रह्मा का भी अपराध हुई। और सब लोग सभा में जो बैठे हुए थे उसमें से कुछ लोग भाग जाना चाहते थे, लेकिन उसके अदब से भाग नहीं रहे। पहचान लगा कि हमारी बात को पसंद नहीं किया और बहुत पावर वाला व्यक्ति है, कुछ करेगा हमको, इसलिए चुपचाप हाँ क्या करे, न भागते बनता था न कुछ भी। कुछ लोग तो अपने कानों को बंद कर लिए, अंगली से सुनना नहीं चाहते थे। भगवान शिव की एक शब्द निंदा नहीं सुननी चाहते, क्योंकि निंदा की निंदनीय भगवान तो है नहीं, इनमें तो सारे गुण ही गुण है वास्तव में। जो थोड़े से असिद्ध वेशभूषा धारण करते हैं वह भी गुण है इनका। जैसे मान लीजिए भगवान हरि, तो भगवान नारायण, भगवान हरि अगर सांप पर सोते हैं तो सांप पर सोना क्या उनके लिए अशुभ हो जाएगा? सांप पर सोते हैं फिर भी पावनः पावनः, सबसे बड़े पवित्र हैं भगवान, पवित्रम परमम भगवान। तो सांप पर सोने से ही भगवान का ये दोष नहीं हो गया। तो शिव जी चाहे शमशान में रहें, चाहे राख लगाएं, चाहे अस्थि पहने, चाहे नग्न रहें, इनके लिए गुण है। तो सब बातें बताई गई किस तरह से वो गुण है वास्तव में। लेकिन दक्ष प्रजापति की दोष दृष्टि हो गई थी, अपने में बहुत बड़ा अहंकार था, अभिमान था कि मैं बहुत योग्य व्यक्ति हूँ, मैं धनी हूँ और मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ मैनेजमेंट में, ये हूँ वो हूँ। तो इसके आगे वे एक वैष्णव का तिरस्कार कर रहे हैं। एक वैष्णव की बाहरी स्थिति पर वे विचार करके और उसको हीन कहना चालू। बहुत बातें कहते थे, बहुत बातें कहते थे। जब उन्होंने ये कहा कि मैं इनके कहने से विवाह किया था, नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, तो ठीक है, जो निंदा करनी थी,
वो कर लिए, बहुत बातें कहे, मैं उतनी बातें हम कहना नहीं चाहता, समय भी नहीं है, बहुत बात बोले। अंत में भगवान शिव का जो वेतन है, जो उनको यज्ञ भाग मिलता है, आजकल किसी सरकारी आदमी का वेतन जो है वही है, समझिए देवताओं का यज्ञ भाग। यज्ञ में जो उनको मिलता है वही उनका खान पान होता है। लेकिन दक्ष प्रजापति चूंकि सुप्रीम पद पर थे, पावर में थे, इसलिए उन्होंने सीधा अनाउंस कर दिया कि इसको यज्ञ भाग नहीं मिलेगा, इसको जो सरकारी महीना मिलता है नहीं मिलेगा, इस तरह से रोक देना, यज्ञ भाग नहीं मिलेगा इसको। तो यह बहुत बड़ा दंड। लेकिन फिर भी भगवान शिव चुपचाप थे, वे कुछ नहीं बोल रहे। यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान शिव के हृदय पर असर हो गया इनके वचन बाणों का। वो तो बिल्कुल हिमालय की तरह सीपा हुए थे, आगे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आगे उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि सभी जीव भगवान कृष्ण की माया के अंदर नचाए जा रहे हैं, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं लगा, मैं चिंतन करता हूं, मैं वर्णन करता हूं। ब्रह्मा जी से उन्होंने बाद में बताया है शिव जी ने 6वें अध्याय 7वें अध्याय के शुरू में, नाघन प्रदेश बाला नाम निचिंतो नाम वर्ण है, ऐसे का मैं तो किसी के दोष का न चिंतन करता हूं न वर्णन करता हूं, कोई बात नहीं। अच्छा, तो इस तरह से भगवान शिव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन भगवान शिव के जो अनुचर थे वहां पर, और सबसे बड़े जो नंदीश्वर जी थे, वो खड़े हो गए। जब दक्ष ने साप दे दिया कि शिव के जितने भी अनुचर हैं, अनुगामी हो, सब पाखंडी हो जाए, ऐसे हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ब्राह्मणों को भी साप दे दिए, नहीं शिव के अनुचरों को साप दिए। तो उधर से ब्राह्मणों की तरफ से भृगु जी खड़े हो गए, वो भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र, और वो खड़े हो गए भृगु जी। नहीं, दक्ष प्रजापति साथ दे रहे थे, मैं भूल गया, दक्ष प्रजापति साथ दे रहे थे कि शिव के जितने भी अनुसार हों वो सब पाखंडी हो जाए। तो दक्ष के तरफ से भृगु जी थे। हाँ, नंदीश्वर, मैं नंदीश्वर की बात भूल रहा था, तो नंदीश्वर जी खड़े हो गए। नंदीश्वर जी फिर साथ देने लगे। भगवान शिव तो चुपचाप बैठे थे, लेकिन वो माने नहीं, नंदीश्वर जी खड़े हो गए। तो उन्होंने खड़ा होकर के सारे ब्राह्मणों को साथ दिया, ये ब्राह्मण सब भिखमंगे हो जाए और केवल पेट भरने के लिए वेद शास्त्र पढ़े, इनमें कोई भक्ति न रह जाए भगवान की, ये न हो, वो न हो, ऐसे वैसे। नंदीश्वर जी साथ देने लगे। इस साथ बाजू हो रहे थे, कभी वो साथ दे रहे थे, कभी वो साथ दे रहे थे। तो भृगु जी साथ दिए कि शिव के जितने भी अनुचर हैं वो सब पाखंडी है, ये भृगु जी ने साथ दिए, बहुत तरह साथ दिए। लेकिन जब भृगु जी ने एक बात कहा, नंदीश्वर को डांटते हुए कहा कि तुम कहाँ की बात और कहाँ ले जा रहे हो, अगर दक्ष ने कुछ गलती किया है तो दक्ष को साथ दो, तुम क्यों ब्राह्मणों को साथ दे रहे हो? जानते हो सब ब्राह्मण वेद के प्रवर्तक हैं और भगवान नारायण के भक्त होते हैं, तो तुम एक प्रकार से भगवान जनार्दन की निंदा कर रहे हो। भगवान जनार्दन प्रमाण है शास्त्र के, तो तुम ब्राह्मणों की और सनातन धर्म की जो निंदा कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। तो जब भगवान का नाम लिया भृगु जी ने, तब भगवान शिव सोचे कि अब नंदीश्वर कहीं उठ करके और कुछ भगवान के विषय में ना बोल दे, तो वो डर गए भगवान शिव और चुपचाप उठ करके चल दिए। और उन्होंने संकेत भी किया, चलो अब आगे मत बोलो, मन मना कर दिया। और क्रोध है, क्रोध में कहीं हो सकता है भगवान के विषय में भी कुछ बोलने लगे नंदीश्वर जी, इसीलिए भगवान से उठे, सभा से चुपचाप चले गए। वो चाहते तो सभा में उपस्थित सबको वही मार सकते थे, वो तो सर्वसमर्थ ईश्वर है, लेकिन चले, कुछ नहीं कहा। फिर उनके पीछे जाने पर वो भी चले गए सब उनके अनुसार। तो इस तरह से अब पहले तो मन में थोड़ा था
वैर विरोध तो शिव जी की तरफ से नहीं था, लेकिन दक्ष प्रजापति मन में बहुत तरह की बात बांधे रहते थे। लेकिन अब इस यज्ञ में वो बात प्रकट हो गई, बहुत प्रकट अब द्वेष करने लगे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनको समस्त प्रजापतियों का नायक बनाया। इतनी गलती करने के बाद भी ब्रह्मा जी इनको और हायर पद कर दिए, और अभिमान बढ़ गया। तो शिव को नीचा दिखाने के लिए एक ऐसा यज्ञ करना चाहते थे जिसमें शिव जी को जग भाग न दिया जाए, पहले वही प्रारंभ करना चाहते थे। इस यज्ञ का उद्देश्य था कि शिव को इसमें हिस्सा नहीं देना, तिरस्कार करना, एक परंपरा स्थापित करनी जिसमें शिव की पूजा न हो, शिव को न दिया जाए कुछ। इसके लिए बृहस्पति सौ नामक का एक यज्ञ किए। उस यज्ञ में उन्होंने इन्वाइट किया, सबको बुलाया, लेकिन भगवान शिव को तो जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। उनको तो इन्वाइट नहीं किया गया, सबको बुलाया गया। ब्रह्मा जी को बुलाया गया, भगवान का आह्वान किया गया, लेकिन 2 व्यक्ति निमंत्रण पाकर भी नहीं गए, जिनका नाम यहाँ दिया जाएगा। तो अब्ज संभव, अब्ज का अर्थ होता है कमल, अप का अर्थ है पानी जल, और ज का अर्थ है जन्म। जिसका जन्म जल से होता है उसको अब्ज कहते हैं, अप ज अब्ज। तो संस्कृत के कुछ नियम है कि 2 शब्द जुटने पर कैसे कैसे चेंज हो जाए। अब्ज संभव जन्म, कमल से जिसका जन्म हुआ है वो है अब्ज संभव। और उनमें एक विशेषण लगाया गया है भगवान, भगवान अब्ज संभव। डायरेक्ट भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न कमल पर जिनका जन्म हुआ है, वो कितनी भविष्य की बात जानते होंगे, सहज समझा जा सकता है। भविष्य दृष्टा है ना ब्रह्मा जी, तो बहुत दूर की बात देख लिए कि इस यज्ञ में बहुत भारी विनाश होने वाला है। तो सारी दुर्घटनाएं देख ली कि ऐसे ऐसे होगा, ये होगा, इसलिए ब्रह्मा जी नहीं गए और भगवान नारायण नहीं गए। वो तो विश्वात्मा ही है तो विश्व के समस्त जीवों के हृदय में निवास करते हैं, अंतर्जामी है, तो वो भी जान गए। अच्छा, 2 विशेषण बता रहे हैं कि और लोग नहीं जानते थे कि ये सब होगा, केवल 2 ही व्यक्ति जानते थे कि ये दुर्घटना होगी। भूल से और लोग पहुंच गए। यह बात जरूर थी कि नारद जी आदि जो वैष्णव गए यज्ञ में, तो वो लोग दक्ष प्रजापति के कोई ऋत्विक नहीं बने थे, उसमें कोई खास भाग नहीं ले रहे थे, घूमे फिरे आ गए। उनके मत में उनका मत मिला हुआ नहीं था। नारद जी वहां देखे थे घटना कि किस तरह से सती यज्ञ में मर रही है, और वहां करके भगवान शिव से वही कहे। नारद जी खबर ले गए थे कि यज्ञ क्या हो रहा है, ये हो गया, आपकी धर्म पत्नी वहां पर गई और उसने आत्महत्या कर ली अपने पिता के व्यवहार से युद्ध करके। तो इस प्रकार की घटना हुई, तो इसको भगवान ब्रह्मा जी जानते थे और भगवान नारायण जानते थे, इसलिए वो लोग नहीं गए। और शिव जी को तो निमंत्रण ही नहीं। भगवान विश्वात्मा, नारायणश्च विश्वात्मा, यहां से भगवान शब्द उठाकर नारायण के साथ भी लगाना पड़ेगा। तो च शब्द है, नारायणश्च, भगवान अब्ज संभव, भगवान नारायणश्च। और भगवान के लिए एक विशेषण दिया गया है विश्वात्मा, जो ब्रह्मा जी के लिए नहीं है। ब्रह्मा जी के लिए विशेषण है भगवान सर्वज्ञ, बहुत शक्तिशाली, लेकिन विश्वात्मा तो भगवान जो सबके हृदय में रहते हैं, कण कण में रहते हैं। तो ये लोग नहीं गए। कस्य, क का अर्थ है दक्ष प्रजापति, कस्य दक्षस्य अध्वरम यज्ञम न अयतु, नहीं पहुंचे, नहीं गए, सब जानते। तो श्रीमद् भागवतम में यह एक अद्भुत घटना घटी है। यज्ञ किया गया था भगवान की आराधना के लिए और सबके लिए, और यज्ञ में बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण जुटते थे, समस्त देवता जुटे हुए थे, सब लोग आए हुए थे। लेकिन उस यज्ञ में यज्ञ अपने परिणाम पर नहीं पहुंचा।
बल्कि जजमान और ऋत्विक ही सब मारे पीटे गए, ये दुर्घटना हो गई। यह एक इतिहास है, वास्तव में सच्ची घटना है। और इतिहास के आलोक में अब के लोगों को सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए कि चाहे कोई कितना भी बड़े पद पर हो, धनी हो, सुंदर हो, पढ़ा लिखा हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बाह्य दृष्टि से ऐसा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, धनी नहीं है, सुंदर नहीं है और किसी पद पर नहीं है, लेकिन यदि वो भगवान का भक्त है तो इसका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। दक्ष प्रजापति कभी मन में कल्पना नहीं करते थे कि शिव के साथ विरोध करने से मेरी ये दशा हो जाए। वो बात की बात में हो गई। जब वो यज्ञ चालू किए, यज्ञ में सब देवता लोग जा रहे थे कैलाश पर्वत से होते हुए, तो भगवान शिव की धर्मपत्नी पार्वती जी ने, सती जी ने देखा ये सब देवताओं की स्त्रियां जा रही हैं और वो लोग बात कर रही थी, आपस में गाती हुई जा रही तो बहुत झुमझुम करके नाचती हुई विमान में। तो पूछते हैं अपने पति से, शिव जी से, कि ये लोग कहाँ जा रही हैं? तो भगवान शिव कहते हैं, जानते नहीं हो, आप जानते हैं आपके पिता एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ, संसार के सभी देवता और प्रजापति उसमें जा रहे हैं, भगवान शिव ने कहा। तो इतना सुनते ही और स्वाभाविक अपने पिता की ममता, माँ की ममता, जन्मभूमि की ममता सती को उमड़ गई। और सती जी कहने लगे कि जब हमारे पिता के घर में इतना बड़ा उत्सव है, जहां पर सब लोग जा रहे हैं जिनका कोई संबंध नहीं है हमारे पिता के साथ, वो लोग भी जा रहे हैं, तो मैं तो उनकी सबसे छोटी बेटी हूँ, हमसे बहुत स्नेह करते हैं, मेरी माँ आएगी, मेरी मौसी आएगी उस यज्ञ में, हमारी और भी बहनें आएंगी, तो हम लोग चले वहां पर। और जाने के बाद निश्चित ही हमें विश्वास है कि पिताजी आपको बहुत दहेज देंगे, तो क्या छोटे दामाद हैं उनके, इस तरह से बेचारी कहने लगी। बहुत वो जानती थी कि जैसे पहले पिताजी आदर करते थे ऐसे अभी भी आदर करेंगे, लेकिन पिता तो शिव जी के संबंध के चलते अपनी छोटी बेटी को सजा के लिए भूल गए। वो निमंत्रण तक नहीं दिए थे, वो चाहते भी नहीं थे कि वो आगे चलती। दक्ष ये अनुभव कर रहे थे कि अगर वो छोटी बेटी आएगी तो उसके साथ अगर शिव हमारे यज्ञ में आ गया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। लोग कहेंगे इतने बड़े व्यक्ति का दामाद ऐसा नालायक, न खान पान न पहनाव कुछ नहीं, इसका ठीक है ऐसा व्यक्ति। तो अपनी इज्जत भी बचाने के लिए चाहते थे कि शिव हमारे यज्ञ में ना, हमारे घर में ना, और जो तो था ही। तो सती जी ने जो प्रार्थना किया है भगवान शिव से वो अद्भुत है। नारी सुलभ है, कोमलता किस तरह से किसी लड़की के मन में अपने नैहर के प्रति अनुराग होता है और होना चाहिए वास्तव में, उसमें भागवत में पेश किया गया है। बहुत तरह से स्मरण कर रही है। तो कहते हैं कि मैं वहां जन्म ली हूँ, वहीं पर मैं खेली हूँ, खाई हूँ, और मेरी माँ मुझे देखने के लिए बहुत दिन से व्यग्र रहती होगी, बहुत काल बीत गया, इसलिए आप चलिए चलिए। फिर अपने मौसी की याद करती है और अपने बहनों की और भी लोगों की, और सबके बाद कहती है कि जब यज्ञ हो रहा है, भगवान की आराधना हो रही है, तो वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि आएंगे, हम लोग उनका प्रवचन सुनेंगे यज्ञ में, ऐसे कह रहे हैं। तो लौकिक लाभ भी होगा और परलौकिक लाभ भी होगा। अब तो ठीक है आप यहाँ सत्संग में रहते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, लेकिन वहां तो सब लोग जुटेंगे, इसीलिए हम लोग यज्ञ सुनेंगे, कथा कीर्तन सुनेंगे भगवान का, और पारिवारिक भेंट भी होगी, इसलिए आप चलिए। बहुत तरह से आग्रह किया, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि देखो यह तो बात ठीक कह रही हो कि पिता के घर में उत्सव है, लेकिन वो निमंत्रण नहीं दिए हैं, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं। तो सती जी ने यहां तक कह दिया कि उनका बहुत बड़ा समाज है,
निमंत्रण लिख करके टेबल में रख दिए होंगे, नहीं पहुंच पाए, जैसे भी हुआ, नहीं ध्यान आया, नहीं ऐसी बात नहीं, जानबूझ करके नहीं लिखा। तो इतना पर भी सभी जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर नहीं भी निमंत्रण आता इससे क्या, हमारे अपने व्यक्ति हैं इसलिए जाना चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि हाँ ठीक कहती हो, अपने पिता के यहाँ, ससुर के यहाँ, अपने बड़े भाई के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि बुलावे तभी जाए, ये तो ठीक कह रही हो, लेकिन जहाँ कोई व्यक्ति विरोध मान रहा हो वहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। नहीं बुलाया, ध्यान नहीं आया तो वहां जाया जा सकता है, लेकिन जहां विरोध मन में बसा हुआ है, तो देखिए भगवान शिव अब तक नहीं सुनाए थे सती को अपने मुख से कि इतना विरोध किया तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ, मेरी निंदा किया सभा में, उस बात को वे अपने मुख से कहे नहीं। यदि सती जान गई थी दूसरे के कहने से, भगवान शिव ने वर्णन नहीं किया था कि तुम्हारे पिता मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते। उनको भगवान का नाम जब से फुर्सत ही नहीं है, वो क्यों दूसरे के दोष दुर्गुण डाल। हरे कृष्णा 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 हरे उन्होंने कहा कि जाना चाहिए बिना बुलाए, लेकिन जहाँ कोई विरोध मान रहा हो, नहीं चाहता हो, तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती ने एक बात पूछ दिया कि अच्छा तो वो विरोध क्यों करते हैं, आपने कोई गलती किया होगा ना। पत्नी थी इसलिए कहने का अधिकार था कि हमारे पिताजी आपसे व्यक्तिगत विरोध कर रहे हैं, आखिर बिना कारण के कैसे करेंगे। तो भगवान शिव इतना स्पष्ट बोलते हैं, कहते हैं देखो पापच्यमान में हृदय तो इंद्रिय समृद्ध भी पुरुष बुद्धि साक्षिणा कल्पो नैषाम अधिरोधुम अंजसा पदम परम दुष्ट जथासुरा हरि। देखो प्रिय, जो लोग दूसरे के उत्कर्ष को देख करके कि इस व्यक्ति की इतनी पूजा क्यों होती है, इतना लोग सम्मान क्यों करते हैं, यह देख करके अगर दूसरे कोई व्यक्ति जलता है तो उसकी समृद्धि से, किसकी समृद्धि से, पुरुष बुद्धि साक्षी में, जिस व्यक्ति की बुद्धि भगवान में लगी है, परमात्मा में, उनके रूप गुण लीला में जिसका चित्त रहता है, और इस कारण से अगर ऐसे व्यक्ति का सम्मान संसार में होता है तो उससे कोई व्यक्ति जलन करता है और सोचता है कि हमारी ऐसी पूजा होनी चाहिए, हमारा ऐसा सम्मान होना चाहिए, इसका क्यों हो रहा है। तो वो तो उस पद पर चढ़ नहीं पाता है, लेकिन उस व्यक्ति से जिसका सम्मान होता है उससे बिना मतलब के केवल द्वेष करता है। लेकिन वह व्यक्ति द्वेष नहीं कर रहा है, एक की बुद्धि भगवान में लगी हुई है, लेकिन फिर भी द्वेष करता है। तब माता पार्वती जी ने कहा, सती जी ने कहा कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है केवल द्वेष करे, थाली दोनों हाथ से बजती है, कोई अपनी गलती इधर से भी हो सकती है। तो भगवान शिव कहते हैं कि जथासुरा हरि, तुम जानती हो जैसे असुर लोग भगवान नारायण से क्यों द्वेष करते हैं, क्या भगवान उनका कुछ अनिष्ट करते हैं। अरे वो तो सबके सुहृद हैं, सबको जन्म दिए हैं, सबको पाल रहे हैं, पोष रहे हैं, लेकिन फिर भी असुर लोग भगवान नारायण से द्वेष करते हैं, भगवान हरि से द्वेष करते हैं। तब सती जी ने कहा हाँ ये ठीक कहते हैं, वही बात है, तुम्हारे पिताजी हमसे द्वेष कर रहे हैं, वास्तव में हमें तो अपनी ओर से कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है कि मैं कोई गलती किया, लेकिन उनका स्वभाव है, वो जल रहे हैं, वो जल रहे हैं कि दामाद हो करके भी ससुर से अधिक पूजा इसकी क्यों हो रही है। ये तो खुशी की बात है वास्तव में। इस संसार में आप देखिए, कोई ससुर है और उसके दामाद को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो उसको और खुशी होगी, है ना। इस संसार में खुशी होगी कि हाँ हमारा दामाद इतने बड़े पद पर है, ये है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन पता नहीं वो कैसा ससुर था उसको अपने दामाद के पूजा से और सम्मान से बहुत दुख लग रहा है। क्यों संसार में इतना आदर हो रहा है इसका,
और तुम्हारा तो हो ही रहा है, उनके आदर से तुम्हारे आदर में तो कोई कमी नहीं है। जैसे आपने सुना कि सब लोग सभा में खड़े हो गए थे, तो आदर तो दक्ष प्रजापति का था ही, लेकिन उससे ज्यादा आदर शिव जी का था। ये दुख की बात। तो इस तरह से भगवान शिव बात किए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि देखो हमसे कोई गलती नहीं हुई थी, भरी सभा में उस दिन मैं तुमसे नहीं कहा था, लेकिन जब तुम बात पूछ रही हो तब कह रहा हूं। मैं बैठा था उस सभा में और मैं भगवान का ध्यान कर रहा था, तो वास्तव में मैं किसी को प्रणाम करता हूं तो मैं किसी शरीर को, हाड़ चाम को प्रणाम नहीं करता हूं, सबके हृदय में रहने वाले भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। तो जब दक्ष प्रजापति उस सभा में आए तो उनके हृदय में रहने वाले भगवान को मैं प्रणाम कर लिया मन में, क्योंकि मेरे प्रणाम के विषय कृष्ण है और कोई नहीं। सीधा ये श्लोक में बोल रहे हैं भगवान श्री। लेकिन अब तुम्हारे पिता तो देहाभिमानी है, देह को मैं मानते हैं, उन्होंने देखा कि खड़ा नहीं हुआ, प्रणाम नहीं किया, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? सब लोग ऐसे ही प्रणाम करने लगे तो भगवान शिव की भी लीला को समझ में नहीं आती है। उठकर खड़े हो गए होते, प्रणाम कहे होते तो क्या बिगड़ गया होता है। जो कुछ भी हो, हमारी दोष दृष्टि नहीं है भगवान शिव में, लेकिन कुछ ऐसा आचरण है जो लोक दृष्टि में समझ में नहीं आता है। जो कुछ भी हो, भगवान शिव बिल्कुल निर्दोष हैं, निष्कलंक। लेकिन दक्ष प्रजापति उसी पर एक्शन लिए। तो भगवान शिव अपनी पत्नी से बता रहे हैं कि तुम्हारे पिता इसी कारण से दुखी हैं और हमारे बैर तुम्हें विसराई, हमारे बैर के कारण तुमको भी विसार दी। तुम्हारे साथ डायरेक्ट कोई उनका बैर नहीं, उपेक्षा नहीं, लेकिन हमारे साथ विवाह हुआ है इसलिए तुमको भी नहीं चाहते हैं। और मैं कह रहा हूं कि तुम आग्रह मत करो वहां जाने का, आग्रह मत करो, नहीं तो तुम्हारे पिता ने इतना स्नेह दिया है तुमको कि अगर इस बार तुम्हारा अपमान वहां होगा तो तुम फिर सह नहीं पाओगे, तुम आत्महत्या कर लोगे। भगवान शिव ने स्पष्ट कह दिया। एक बार माता पिता इतना आदर किए हों किसी लड़की का और घर जाने के बाद कोई समाचार न पूछे तो क्या वो सहन कर सकेगी इस अपमान को? आदमी समझता है उसने बल्कि इसे मर जाना अच्छा है। भगवान शिव तो भविष्य को देखने वाले थे, सब कुछ जानते थे, उन्होंने मना कि मत जाओ मत जाओ, तुम्हारे पिता हैं तो क्या, लेकिन मैं कह रहा हूं तुम मत जाओ। यहां तक कि भगवान ने लौकिक पावर भी लगाया, लौकिक शक्ति जो होती है, उन्होंने यहां तक कह दिया कि विवाह के पहले तुम्हारे पिता का अधिकार है तुम्हारा पालन पोषण करने का, उनकी आज्ञा मानने, लेकिन विवाह के बाद मैं तुम्हें आज्ञा देने वाला हूं, तुम मेरी पत्नी हो, मैं कह रहा हूं तो मत जाओ मत जाओ। जोर लगाकर उन्होंने कह दिया। वहां जाने के बाद तुम्हारा हित नहीं है और वहां जाने के बाद तुम निश्चित मर जाओगी, मत जाओ। लेकिन सती नहीं मान। वहां पर दिखाया गया है कि स्त्रियां कितनी कमजोर हृदय की होती हैं। इतने महान पति की बात तो नहीं मानी और इतना जोर देकर के वो मना कर रहे थे, मत जाओ मत जाओ। जिस सती को भगवान शिव अपने गोद में बैठाते थे, कितना दुर्लभ है भगवान शिव, लेकिन उन्होंने आदर किया था उसका। वास्तव में उसे अपनी अर्धांगिनी मानते थे, सब करते थे, लेकिन वो मानी नहीं, चल गई। श्रीमद् भागवतम में इस तरह से भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न स्वभाव भी दिखाए गए। तो स्त्री कितना जिद्दी होती है ये भी दिखाया गया है। तो कभी सती घर के भीतर जा रही थी, कभी बाहर आ रही थी, बाहर निकल कर चल देती थी तो सोचती थी जाना ठीक नहीं है, इनको रंज करके जाना ठीक नहीं है, तो लौट आती थी। और जो लौट कर आती थी तो घर में रोना चालू करती थी, माई रे माई, ऐसे माई की याद आती थी, बहन की याद आती थी, ऐसे ऐसे रात पकड़ कर रोने लगती थी। भागवत में लिखा गया है। तो भगवान शिव तो बड़े फेर में पड़े, और क्या करे। एक स्त्री बहुत जाल होती है, संतुष्ट रखना सामान्य बात नहीं है, भगवान के लिए भी मुश्किल पड़ गया।
और साधारण बात थी। और उधर रो रही है घर में, वो रोती थी तब तक उठ करके चल देती थी, और भगवान शिव पर बड़े क्रोध से देखती थी, ये क्यों नहीं चल रहा है? तुम्हारी दासी है, तुम्हारी सेवा करेंगे, एक बात मेरी नहीं मान सकते हो, एक बार चलो क्या खा जाएंगे। इस तरह से कहती थी, चल देती थी, लेकिन फिर सोचती थी अरे आखिर महान नारी तो कैसे चल दे, फिर लौट आती थी, नहीं इनको नाखुश करके जाना ठीक नहीं है। लेकिन हमेशा क्रोध भरी दृष्टि से देखा करती थी, इसको क्या हो गया है, हिल नहीं रहा है, चलने में क्या दिक्कत है। तो कभी भीतर जाती थी, कभी बाहर आती थी, भीतर आती थी, अंत में यही निर्णय की नहीं चलना ही, और रोते हुए चल दी। जब चल दी पैदल ही वॉकिंग करने लगी। वो भगवान की पत्नी जा रहे तो भगवान शिव ने सोचा कि एक तो ऐसे ही मुझ पर वो रंज है, और जब बिना कार के बिना सवारी के ऐसे पैदल जाएगी तब तो एक गति नहीं छोड़ेगा। इसका बाप क्या कहेगा कि यही विदा किया है, ऐसे भेजा। तो भगवान शिव ने नंदीश्वर से कहा कि जाओ इसको चढ़ा लो, और जो सवारी और इसका जो भी सामान है घर में, इसके जो भी गहने हैं, जो भी कपड़े हैं, वस्त्र हैं, जो भी सामान रखी है सब इसके साथ भेजो। भगवान शिव देख लिए कि अभी लौटेगी नहीं, मरण निश्चित हो। तब ये प्रश्न उठता है कि भगवान शिव रोक क्यों नहीं लिए जबरदस्ती? जब देख लिए थे कि वहां जा करके इसका मरण होगा तो रोक लेना चाहिए था। वो सब समर्थ हैं, ईश्वर। लेकिन भगवान शिव के विषय में कहा गया, उन्होंने देखा कि अगर यहाँ रोकता हूं तो यहाँ भी मरेगी, यहाँ जी नहीं पाएगी। तो कुछ भी चाहे पेट्रोल छिड़क करके मरे, चाहे जैसे जहर खाकर मरे, लेकिन यहाँ भी मरेगी। तो भगवान ने सोचा कि अगर यहाँ मरेगी तब तो भारी जुल्म मेरे लिए होगा, इसका बाप भी केस कर सकता है, कुछ वैसे ही सुप्रीम पावर में है। तो यहाँ मरना ठीक नहीं। देख लो यहाँ या वहाँ दोनों जगह इसको मरना ही है। तो उन्होंने सोच लिया कि बेटा है वहीं मरे, जब आखिर मरना ही है तो यहाँ क्यों जोखिम ले। तो नहीं रोकने के लिए तो रोक सकते थे, जो रोक कर करते क्या? फिर हल्ला होता है कि वही शिव ही कोई गला दबा कर मार दिया होगा दहेज के लिए, चाहे जैसे जैसे ये किया वो किया, कुछ भी कर सकते। यह पागल है, नंद धड़ में रहता ही है, किसी दिन उठा अपनी पत्नी को मार, ऐसा प्रचार हो सकता। इसलिए भगवान शिव ने दूरदर्शिता से काम लिया। ठीक है, तो वहां जब गई तो जाने के बाद दक्ष प्रजापति के भय से किसी ने सम्मान नहीं किया। कोई पूछता ही नहीं था कि कब आई हो, कैसे हैं और तुम्हारे पति देव, ये सब तो कोई साहस ही नहीं कर सकता था। केवल बहनें और माँ और मौसी, ये तीन लोग जितनी संख्या में थे, ये लोग बहुत प्रेम से मिले। बहनों में आपस में वास्तव में बहुत प्रेम होता है, भाई भाई में उतना प्रेम नहीं होता जितना बहनों में प्रेम होता है। बहुत काल के बाद जो मिलती हैं, रोने लगती हैं, तो रो रो करके मिल रही थी। माँ के तो कहना ही नहीं। इस संसार में वास्तव में ईश्वर का गुण यदि किसी में है तो माँ के हृदय में भगवान का गुण करता है अपने संतान पर। तो माँ बहुत प्रेम से मिली, रो रही थी, बहने मौसी सब। लेकिन पुरुष में कोई भी व्यक्ति नहीं समाचार पूछा सती से, कैसे हो, तो कब आई, कुछ भी नहीं पूछा। और जब दक्ष प्रजापति से भेंट हुई तो देखकर सती चली उनको प्रणाम करने के लिए, लेकिन जब प्रणाम करने जा रहे थे तो वो हट गए। वो रुके नहीं, पूछे नहीं, देखे कि आई है तो और रंज हो गए, उनको आग लगे कि ये क्यों आ गई। और यह बात जब हुई तब तो जो भगवान शिव ने कहा था वही बात सामने आ गई। सती को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने अपमान को तो सह ली थी, लेकिन अपने पति के अपमान को अब सह नहीं। तो सोचने लगी कि अब इस शरीर को रखना ठीक नहीं।
भगवान शिव कई बार मुझे दाक्षायणी कहे हैं। वो भी सोचने लगी सती। भगवान शिव करके बोलते थे दाक्षायणी, हे दक्ष प्रजापति की पुत्री, ऐसे कहना। जैसे जानकी अगर भगवान राम कहें सीता जी को, तो जानकी का अर्थ है जनक जी की पुत्री, तो भगवान शिव दाक्षायणी कहते थे। तो सती जी ने सोच लिया कि अब जिस समय मुझे दाक्षायणी कहेंगे मेरे लिए कितने कलम की बात होगी। भगवान की कृपा से शरीर बहुत मिलेगा, लेकिन जब मैं इसकी पुत्री बनी हूं तो इस शरीर को मुझे छोड़ देना चाहिए। यदि मेरा शिव से वास्तविक प्रेम है तो मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी, दूसरा शरीर प्राप्त करूंगी। और दक्ष प्रजापति बैठे हुए थे, सभा लगी हुई थी, डायरेक्ट दक्ष प्रजापति को डांटते हुए कहने लगे। कभी नहीं बोली थी, लेकिन कहने लगे कि अरे, सीधा कहना चालू किया कि आपको ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा पद दिया पिताजी, लेकिन संसार में सबसे अधिक प्रेम जिससे करना चाहिए उसी से आप द्वेष कर रहे हैं। आप जरा पता लगा लीजिए कि संसार में कोई भी व्यक्ति संग जिसे द्वेष करता है कहीं भी, अरे वो आशुतोष है, कृपा के समुद्र है, कोई भी द्वेष नहीं करता है वास्तव में। यहां तक कि असुरों की भी इच्छा को भगवान शिव पूरा कर देते हैं। आप ही एक विश्व इतिहास में ऐसे हुए कि शिव जी से द्वेष कर रहे, जिनका शिव यह दो नाम केवल वाणी पर आने से, जिह्वा पर आने से समस्त पापों को नष्ट कर देता है, और जिनके चरण कमलों की आराधना नारद जी करते हैं, संकादिक करते हैं ब्रह्म रस के लिए, कृष्ण कथा के लिए, ऐसे महान भागवत पुरुष भगवान शिव से आप द्वेष करते हैं। धिक्कार है आपके जन्म को। अरे आप इतने ऊंचे कुल में जन्म ले, इतनी बड़ी पढ़ाई किए, इतना बड़ा पोस्ट पाए, लेकिन आपका सब कुछ बेकार है पिताजी। और महात्मा लोग तो वे हैं जो दूसरे के दोषों को भी गुण के रूप में देखते हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है सती जी ने, दोषं परेशान ही गुणेश साधव ग्रहणत केचित न भवादृशा द्विज। और गुणांश फलगुण बहुली कैष्णव महात्मास्ते स्वविदत भवानघम। ये बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत इसकी व्याख्या विस्तार से की गई है। 4 प्रकार के लोगों की बात कही गई। तो माता सती कहते हैं कि पिताजी, संसार में जो अच्छे लोग होते हैं सामान्य स्तर पर, वे किसी के दोष को देखते हैं और गुणों को भी देखते हैं, परंतु गुणों को ग्रहण करते हैं, दोष को ग्रहण नहीं करते। दोष को नहीं कहते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। ग्रहण करने का दोष के विषय में बोलते नहीं है। ये साधारण आदमी की बात कर रहे हैं, साधारण से आदमी। और जो इससे थोड़ा आगे होते हैं वो दोष को देखते ही नहीं, केवल गुण देखते हैं। किसी के जो सेकेंड दर्जा के होते हैं उनके केवल गुण दिखाई देता है। अच्छा, जो और उच्चतर स्तर पर होते हैं, साधुतर, महत्तर, वे लोग किसी के दोषों को ही गुण के रूप में देखते हैं। उनका दर्जा और बड़ा होता है। कुछ लोग तो दोष देखते ही नहीं है, और कुछ लोग देखते हैं तो दोषों को ही गुण रूप में देखते हैं। और महत्तम वे हैं जो किसी के छोटे से गुण को बहुत बढ़ा करके देखते हैं। दोष देखने का तो प्रश्न ही नहीं। छोटे से गुणों को बहुत गुणा से फल गुण बहुली करिश्मा बहुत बहुत बढ़ा करके देखते हैं। लेकिन है द्विज, उनको द्विज का अगर आक्षेप कर रहे हैं कि आप द्विज हैं, आपका द्विजाति संस्कार हुआ है, लेकिन खेद है पिताजी कि आप इस दर्जा में नहीं आ सके। आप गुण क्या देखेंगे, ये तो बहुत दूर की बात। आप साधारण से दोस्त भगवान शिव में ये देखें कि ये कपड़ा ठीक से नहीं पहनते हैं, श्रृंगार ठीक से नहीं करते हैं, घर नहीं बांधे हैं, तो इस संसार में ये कोई बहुत बड़ा गुण है क्या? अब जरा विचार कीजिए लौकिक दृष्टि से भी। या बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बांध लेना, बहुत धनी हो जाना, बहुत प्रकार की कार रखना, बहुत बड़े बड़े पद पर होना, ये कोई जीव के लिए बहुत बड़ा लाभ है क्या?
तो आपको ये समझना चाहिए भगवान शिव कोई बेवकूफी से या कर्म के वश में हो करके इन सब वस्तुओं से हीन है, ऐसी बात तो है नहीं ईश्वर सारे जगत के, लेकिन फिर भी इन सब वस्तुओं का संग्रह नहीं किए। जानते हैं कि ये सब राम भगति के बाधक, ये सब बाधा देने वाली वस्तु हैं। वास्तव में जो लोग भक्ति करना चाहते थे पहले के युगों में, तो वे अपने वैभव का त्याग करते थे। अपने को बनाना पड़ता है एक दीन स्थिति में, राजमहल छोड़कर वन में चले जाते हैं। तो जो स्थान अपनी ओर आकृष्ट करता है, खींचता है, एक अहंकार पैदा करता है, तो मैं तो इतना धनी हूं, मैं तो इतना सफल व्यक्ति हूं, ये हूं वो, और अहंकार वास्तविक भजन होने नहीं देता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा धन आदि में रहते हैं, वे लोग समझते हैं कि ये कंगाल गरीब लोग क्या भजन करेंगे, तो सोचते हैं। या कोई वैष्णव, सच्चा वैष्णव है, भजन कर रहा है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, या कोई बहुत बड़ी सफलता लौकिक नहीं है, तो सोच सकते हैं क्या है इसको। तो जैसे नवद्वीप में कुछ लोग निंदा करते थे वैष्णव, कहते थे पहनने के लिए, कमर भर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, पेट में अन्न नहीं है, बस हरि बोल करते रहते। बड़ा वैष्णव बनते, ऐसे बोलते, कहते इन लोगों के चलते अकाल पड़ रही है। अगर इस बार चावल का दाम बढ़ा तो सबको बांधकर गंगा में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि इन लोगों के झांझ करताल से विष्णु की नींद खुल जाती है और इस कारण अकाल डालते हैं, और अकाल पड़ता है तो चावल का दाम बढ़ेगा। बंगाल में तो चावल होता है। इस तरह से पहले से लोग बोलते हैं। अभी हाल की बात कह रहा हूं, एक वैष्णव अपने इस्कान के ही दिल्ली में एक दिन प्रवचन करने गए, तो एक व्यक्ति वृंदावन का था, वो भी इस्कान का ही, उसका पहले प्रोग्राम बनाया था, जो प्रोग्राम देने वाले थे उसका देने वाले थे, लेकिन उसका न दे करके दूसरे को दे दिया। तो जो दूसरा व्यक्ति था वो लौकिक दृष्टि से गरीब व्यक्ति है, हीन व्यक्ति है, और पहला व्यक्ति था वो थोड़ा धनी है, कार रखा है, घर है। उससे बात होने लगी, जो प्रोग्राम किया था, तो उससे कहता तू उसका प्रोग्राम कर दिए, तू रहने के लिए घर है, न कोई ठिकाना है, वो क्या प्रवचन करेगा। अरे बात है, तब तो प्रवचन भारी भारी कोठी वाले ही करेंगे ना। इस अभिमान में बोल रहा है। अभी केवल 1-1.5 महीना पहले की घटना है ये जब मैं बात सुनी। लेकिन आप लोग सुने होंगे, भगवान शिव जब भी बैठते हैं कैलाश में, तो उनके पास सनकादिक, नारद जी या बड़े बड़े और भी ऋषि मुनि बैठे रहते हैं। ये सब लोग आते हैं उनसे सत्संग करने के लिए। जब उनके घर में कोई सोफा सेट वगैरह नहीं है कि बैठने का प्रबंध और अटैच्ड बाथरूम सब कुछ नहीं है, तो फिर भी लोग जुटते रहते। तो मैं यह कह रहा था कि ये भागवत के परिप्रेक्ष्य में ये सीखना चाहिए। दक्ष प्रजापति बहुत बड़े व्यक्ति थे वास्तव में, और विद्या और सब कुछ सुप्रीम दर्जे के व्यक्ति थे, लेकिन शिव जी जैसे वैष्णव का अपमान करने से, अहंकार के कारण वे नष्ट हो गए। कितना बुरी तरह से वे असफल हुए। उस यज्ञ में क्या दशा उनकी हुई। जब सती ने आत्महत्या कर लिया, नारद जी ने खबर भेजा शिव जी को, भगवान शिव जटा उखाड़े, उसी से वीरभद्र उत्पन्न हुए और भी भूत प्रेत पिशाच से प्रकट हुए। वे जाकर के उस यज्ञ मंडप को चारों तरफ से घेर लिए और सबसे पहले पत्थर से मारना चालू किया। एक भी आदमी भाग नहीं सका। स्त्रियों को तो उन्होंने मारा नहीं, स्त्रियों पर प्रहार नहीं किया, लेकिन स्त्रियां जहां रह रही थी वहां के यज्ञ मंडप को तहस नहस करना, आग लगा देना, उन लोगों को बाहर करके बाहर निकलो। और जितने भी ब्राह्मण थे जो यज्ञ कर रहे थे, किसी की टांग तोड़ दिए, किसी की आंख तोड़ दिए, किसी का सीट तोड़ दिए, मार पीट करके। कोई ऐसा नहीं था जो अंग भंग न हो गया हो जिसका।
जिसको हॉस्पिटलाइज न किया गया, इस तरह से मारा गया। और जो मेन जजमान थे दक्ष प्रजापति, उनकी क्या दशा है, उनको तो सीधे मार के गला काट दिया। जब यह भूमि बिल्कुल वीरान श्मशान भूमि जैसी लग रही थी, श्मशान में भी इतना लाश एक साथ नहीं गिरते, ऐसा रक्त रंजित हो गया, ये दशा है। इसी को यहाँ कहा गया है कि उपलक्ष्य पूरा व एतद, पूरा एतद उपलक्ष्य, एतद माने ये जो पहले द्वितीय घटना, तो 6ठे अध्याय का है ना, 6ठे का, 6ठे अध्याय का 4थे स्कंद, ये घटना सारी बीत गई है। उसी को मैत्रेय जी कहते हैं एक तद पूरा एवं उपलक्ष्य उपलब्ध। पहले से ही ये सब जानते थे भगवान नारायण और कमल जन्मा ब्रह्मा जी, पहले वो दोनों नहीं गए। अच्छा, ये कोई पूछे कि क्या इनको भय था, इसलिए नहीं, भय नहीं था। दूसरे लोग दोषारोप करते कि भाई उनके रहते ये दुर्दशा हो गई, तो इसीलिए वो लोग नहीं गए कि जो कर रहा है उसका फल पाएगा। ब्रह्मा ही नहीं जानते थे कि मेरा बेटा है तो क्या, लेकिन मारा जाएगा। भगवान भी जानते थे ये सब होगा, नहीं गए। ऐसे जहां पर कोई खराब काम होने वाला होता है, वहां पर कोई जाता है तो उस पर भी दोषारोप होता है, और कमजोर व्यक्ति जाए तो उसकी पिटाई भी होती है, केवल दोषारोप भी नहीं होता है। उस जग में जो लोग देखने गए थे वो लोग भी मारे गए, कुछ न कुछ भले ही थप्पड़ मारे गए हो भूत द्वारा, लेकिन मारे गए जरूर। और भृगु जी की तो दाढ़ी पकड़ करके और पटक दिया और नोच लिया दाढ़ी, दुर्भद्र। जब दक्ष प्रजापति अपमान कर रहे, शिव जी का अपमान कर रहे थे, तो भृगु जी अपनी दाढ़ी पर ताव दे रहे थे बड़ा, इसीलिए इनको ये दंड दिया गया। और उषा के दांत तोड़ेगा ना, भग देवता की आंख निकाली गई। आज तक उन लोगों के ये सब नहीं जाने। बाद में शिव जी जब प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी आए थे जग मंडप में, बाद में जब तहस नहस हो गया, सबसे बड़े अधिकारी हैं ब्रह्मा जी, और दुर्घटना हो गई तो ये आए। आकर के उन्होंने कहा कि अच्छा क्या किया जाएगा, तो ऐसा करो, जिसको जो चोट लगी है, जैसे लगी है, ठीक इसी दशा में कैलाश जाओ, शिव जी को प्रसन्न करो, अपनी दशा जा करके दिखाओ, तब उनको दया आएगी। ब्रह्मा जी की बुद्धि थी, उन्होंने ये नहीं कहा कि जाओ हॉस्पिटल में सब ठीक हो करके, जैसे हो वैसे पहुंचो, ईश्वर है, दया आ जाएगी। तो सब देवता पहुंचे, और ये तो नहीं पहुंचे, दक्ष प्रजापति की लाश तो वहीं रह गई। तो भगवान शिव के पास गए, लगे त्राही करने के, हे नाथ ईश्वर, हम लोग आपके इस प्रभाव को नहीं जानते थे, बहुत गलती हुई, ये हुई। मांगने लगे जजमान जी जाए और भृगु जी की दाढ़ी आ जाए, भगदेवता की आंख फिर से हो जाए, उषा के दांत ठीक हो जाए, और जिसके जो भी अंग भंग हुए हो आपकी कृपा से सब ठीक हो जाए, बिना ऑपरेशन के। केवल भगवान शिव कह देते उसी समय सब ठीक हो जाए। तो जब और लोग विनय कर रहे थे, बाद में ब्रह्मा जी ने साक्षात विनय किया शिव जी से कि ऐसा कृपा किया जाए, बच्चे हैं आपके, भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, आपकी महिमा को नहीं जानते हैं, आप कृपा करें। तो भगवान शिव कहते हैं